राजा दशरथ के जन्म की कहानी। महाराज दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध किए लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया था। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा अज को संतान के आसार हों। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने नहीं कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय कर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने
वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और सभी आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो एक टका से उत्पन्न हुआ है। इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला। इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से राजा दशरथ जी का जन्म हुआ था। आइए अब जानते हैं राजा दशरथ के विवाह के बारे में। राजा दशरथ के 3 विवाह हुए थे। सबसे पहले उनका विवाह कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या से हुआ। दूसरा कैकया देश की राजकुमारी कैकई से तथा तीसरा विवाह काशी नरेश की राजकुमारी सुमित्रा से हुआ। राजा दशरथ का विवाह कैसे हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह। कौशल्या राजा दशरथ की पहली पत्नी तथा रामायण की वह प्रमुख पात्र थीं जिन्हें श्री राम की मां होने का गौरव प्राप्त है। रानी कौशल्या कौशल प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थीं। उनका जन्म वर्तमान छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। रानी कौशल्या के पिताजी का नाम राजा सुकौशल था तथा माताजी का नाम अमृतगा था। राजा सुकौशल कौशल देश के राजा थे। ऐसी मान्यता है कि कौशल्या आदिति का अवतार हैं तथा उनका नाम कौशल्या भी कौशल देश के नाम के कारण हुआ। राजकुमारी कौशल्या जब विवाह के योग्य हुई तो उनके पिताजी सुकौशल को राजकुमारी की विवाह की चिंता होने लगी। तब राजा सुकौशल ने चारों दिशाओं में अपनी सुपुत्री के लिए सुयोग्य वर खोजने के लिए दूतों को भेजा, किंतु दुर्भाग्यवश उसी समय राजा दशरथ अपना राज्य विस्तार कर रहे थे और उन्होंने कौशल देश में एक प्रस्ताव भेजा कि राजा सुकौशल राजा दशरथ की अधीनता स्वीकार कर मित्रता करें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। सुकौशल के राजा ने इस प्रस्ताव को अपना अपमान समझा कि अगर मित्रता स्वीकार करते हैं तो प्रजाजन समझेंगे कि सुकौशल के राजा दशरथ के शौर्य तथा पराक्रम से भयभीत होकर मित्रता स्वीकार कर ली है। इसलिए अपने आत्मसम्मान के लिए महाराज सुकौशल ने युद्ध का रास्ता अपनाया और दोनों राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजा सुकौशल ने अपने बहादुर सैनिकों के साथ राजा दशरथ की विशाल सेना का डटकर सामना किया, किंतु राजा दशरथ ने राजा सुकौशल को पराजित कर दिया। परंतु राजा दशरथ ने राजा सुकौशल को अपने अधीन नहीं किया, बल्कि मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिससे राजा सुकौशल बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने इस मैत्री को संबंध में बदलने का प्रयत्न किया तथा अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से करने का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ भी इस प्रस्ताव से बड़े खुश हुए और उन्होंने राजकुमारी कौशल्या से विवाह कर लिया तथा राजकुमारी कौशल्या को रानी का मान सम्मान तथा गौरव प्राप्त हुआ। राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह। कैकेयी कैकेय देश की राजकुमारी थी। उनके पिताजी अश्वों के राजा अश्वपति थे तथा माताजी शुभ लक्षणा थीं। कैकेयी ने ही महान धर्मात्मा पुत्र भरत को जन्म दिया था। भरत जैसा महान कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य भातृ प्रेम के कारण तिनके के समान भरत जैसा महात्मा ने त्याग दिया।
राजकुमारी कैकेयी सुंदर होने के साथ साथ वीर भी थी। कैकेयी ने देवासुर संग्राम में महाराजा दशरथ की सहायता भी की थी, जिससे प्रसन्न होकर महाराजा दशरथ ने उन्हें 2 वर मांगने के लिए कहा और कैकेयी ने समय आने पर मांगने के लिए कह दिया। जब राजा दशरथ कैकेयी राजा अश्वपति के निमंत्रण पर उनके महल गए, तब उनके स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही थीं। राजकुमारी कैकेयी भी उनके स्वागत में लगी हुई थी। यहाँ तक कि नगर की जनता उनके स्वागत की तैयारियां कर रही थी। सभी प्रजाजन जानते थे कि महाराजा दशरथ एक परम प्रतापी राजा हैं और राजा हरिश्चंद्र के समान गुणों में संपन्न हैं। राजा दशरथ राजकुमारी कैकेयी की सुंदरता पर मुग्ध हो गए और राजा दशरथ ने राजा अश्वपति से राजकुमारी कैकेयी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। परंतु राजा अश्वपति ने कैकेयी से विवाह करने की एक ही शर्त रखी कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी होगा, और राजा दशरथ ने वचन दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ का विवाह कैकेयी के साथ हुआ और राजा दशरथ कैकेयी को अयोध्या ले आए। राजा दशरथ कैकेयी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। राजा दशरथ और सुमित्रा का विवाह। रानी सुमित्रा रामायण की एक प्रमुख पात्र तथा धैर्य और शांति की प्रतिमूर्ति थी, जो काशी नरेश की पुत्री थी। सुमित्रा बचपन से ही बड़ी ही सीधी सादी तथा शांत और सेवा भाव की जीती जगती प्रमाण थी। जब रानी कौशल्या तथा रानी कैकेयी से राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने काशी की राजकुमारी सुमित्रा से विवाह किया था, किंतु दुर्भाग्यवश उनसे भी संतान ना हुई। रानी सुमित्रा अपनी सबसे बड़ी सौतन कौशल्या के प्रति सेवा भावना रखती तथा उनका ख्याल रखती थीं। सुमित्रा ने अपना समय कौशल्या की सेवा में व्यतीत किया और उन्हीं के साथ रहना पसंद करती थी, जबकि राजा दशरथ कैकेयी से अधिक प्यार करते थे। सुमित्रा सबसे अधिक होशियार और संयम से काम लेती थी। रानी सुमित्रा प्रत्येक कार्य सोच समझकर ध्यान तथा लगन से करती थीं, जिसका प्रमाण उन्होंने मुश्किल घड़ियों में दिया। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो उन्होंने अपने एक पुत्र लक्ष्मण को भगवान श्री राम की सेवा में लगा दिया, जबकि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला रानी कौशल्या की सेवा में और शत्रुघ्न भरत की सेवा में प्रस्तुत किए, और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति को कैकेयी की सेवा में लगा दिया था, जिससे स्पष्ट होता है कि महारानी सुमित्रा तीनों रानियों में महान थीं।